विष्णु भगवान ने बच्चे का रूप धारण किया। जैसा मैं मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। इस मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था, जो कि राजा परीक्षित के पुत्र थे। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तभी वहाँ देवर्षि नारद आते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप अपमानित होने वाले हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों देवर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी देवर्षि बोले कि आप शेष शैया पर विराजमान योग निद्रा में रहते हैं और माता लक्ष्मी आपके पांव दबाती रहती हैं। फिर भगवान विष्णु ने सोचा कि ठीक है, मैं एक अच्छे स्थान पर जाकर तपस्या करूंगा। तभी भगवान शिव के बनाए एक कुटिया पर पहुंच गए और भगवान विष्णु ने जब देखा कि यह उनके जप के लिए उचित स्थान है, पर जब उस स्थान पर खड़े थे तभी भगवान विष्णु को भगवान शिव की उपस्थिति का आभास हुआ और भगवान विष्णु समझ गए यह तो शिव जी का घर है, पर यह मुझे कैसे मिलेगा। इस कारण भगवान विष्णु ने एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में भगवान शिव और माता पार्वती आ पहुँचे। तभी माता पार्वती ने छोटे बच्चे को रोते बिलखते देखा और उसे उठाने लगी। तभी भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन माता पार्वती उस बच्चे को गोद में उठा ली और उसे भोजन कराकर चुप करा दी। फिर उस बच्चे को छोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती वहीं पास के गर्म पानी में नहाने चले गए और जब वापस आए तो दरवाज़ा खोलने लगे, पर दरवाज़ा नहीं खुला। भगवान शिव समझ गए कि यहाँ तो विष्णु विराजमान हैं। फिर माता पार्वती से कहते हैं कि यह द्वार अब नहीं खुलेगा। माता ने पूछा, क्यों? क्योंकि यह भीतर से लगा हुआ है और हम कहीं और चलते हैं। और थोड़ी आगे जाकर भगवान शिव ने माता पार्वती से मिलकर एक नया स्थान बनाया। भगवान विष्णु के स्थान को बद्रीनाथ और शिव पार्वती वाले स्थान को केदारनाथ कहा जाता है। यहाँ विष्णु भगवान शिव और पार्वती तीनों के ही दर्शन होते हैं, पर बद्रीनाथ के द्वार 6 महीने में ही खुलते हैं। इस तरह से भगवान